Hello children, today we are going to study model auxiliaries. There are two kinds of auxiliaries, primary and model auxiliaries. Primary auxiliaries are helping verbs. They assist the main verbs in the formation of tenses. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। तो जो ऑक्सिलरीज होती है मतलब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं और टेंसेस को फॉर्म करते हैं, मतलब टेंस को बनाने में उनका मेन रोल रहता है। और मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज एक्सप्रेस अ मोड और मैनर ऑफ द मेन वर्ब, नॉट द रियल टेंस। तो जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो मेन वर्ब के मैनर या मूड को बताते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज कि हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उनको कैसे यूज़ किया जाता है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ मॉडल वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट मॉडलिटी, दैट इज़ लाइक्लीहुड, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी एक्सेट्रा। तो मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरीज एक्सप्रेस अ मोड और मैनर ऑफ द मेन वर्ब, नॉट द रियल टेंस। मतलब मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है? वो मेन वर्ब की मैनर या एटीट्यूड या मूड को बताते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, must। तो इनको हम मॉडल्स भी कहते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, मतलब कोई सेंटेंस बनाने के लिए किस तरह से एक सेंटेंस बनता है। तो सब्जेक्ट लिया जाता है, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब लिया जाता है, मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब जो होता है वो हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म में या बेस फॉर्म में होता है। और उसके बाद हम फिर कॉम्प्लीमेंट जो भी हमारे एक्स्ट्रा सेंटेंस होते हैं वो हम लिखते हैं। तो जो सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे आई मस्ट गो टू स्लीप, वी कैन ड्रिंक सम वाटर, दे शुड ईट सम फूड, यू मे डू सम एक्सरसाइज। इस तरह से हम करते हैं। तो जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा बेस फॉर्म में होता है मॉडल वर्ब्स के बाद। अब इनको यूज़ कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कैन को। तो कैन क्या बताता है? एबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है। कभी कभी हम जब उसको नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं, मतलब अगर हमने नॉट लगा दिया तो इम्पॉसिबिलिटी बताता है। कभी कभी परमिशन भी बताता है और रिक्वेस्ट भी बताता है। तो जैसे हमने एबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए हम इसको कैसे सेंटेंस बनाएंगे? दे कैन कंट्रोल देयर ओन वर्क, दे कैन कंट्रोल देयर ओन वर्क। फिर इम्पॉसिबिलिटी अगर बतानी हो तो हम उसको नेगेटिव में लिखेंगे, वी कांट फिक्स इट। अब अगर किसी से परमिशन लेनी है तो हम कैन आई ब्रिंग हियर, और रिक्वेस्ट करनी है तो कैन यू हेल्प मी। इस तरह से जो कैन है वो हमको परमिशन बता देता है। कभी कभी सेंस ऑफ डिसबिलीफ या इम्पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं कैन को, या एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर दिखाने के लिए, पावर शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। अब कुड कैन का पास्ट टेंस भी है। तो पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, पावर और सजेशन और कंडीशन विद द सजेशन ऑफ चेंज इन कंडीशन, इनके साथ हम
कुड का यूज़ करते हैं। तो कुड पास्ट की परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। कुड में बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट अगर आपको करनी हो तो कुड का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस दिया है, परमिशन के लिए कुड आई बोरो योर डिक्शनरी। रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए जो पास्ट, और कभी कभी हम फ्यूचर के लिए भी यूज़ करते हैं। आई विश कुड मीट मी नेक्स्ट वीक। और एबिलिटी शो करने के लिए, पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की पावर, पास्ट की कैपेसिटी शो करने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है मे का यूज़ हम करते हैं परमिशन के लिए, परमिशन लेने के लिए इंट्रोगेटिव फॉर्म में उसका यूज़ किया जाता है। मे आई यूज़ योर पेन प्लीज़। और परमिशन इज सॉट बाय मे एंड गिवन बाय कैन। पास्ट परमिशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय अ मॉडल। तो पास्ट की कोई भी परमिशन मॉडल द्वारा एक्सप्रेस नहीं की जाती है। परमिशन अगर आपको किसी से लेनी है तो आप मे का यूज़ करते हैं, और अगर देनी है तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब मोस्टली हम मे का यूज़ करते हैं परमिशन लेने या देने के लिए। फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे द क्लाउड्स आर डार्क, इट मे रेन टू नाइट, द ट्रेन मे बी लेट, द फॉग इज़ डेंस। तो ये शो करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। फिर हम विश, गुडविल और ब्लेसिंग्स के लिए भी मे का यूज़ करते हैं। मे यू ऑल बी इन गुड हेल्थ, मे यू लिव लॉन्ग। इस तरह से हम मे का यूज़ करते हैं। फिर पर्पस के लिए भी, कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। और अब हम माइट का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई पॉसिबिलिटी डाउटफुल हो। तो डाउटफुल पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। पास्ट की कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि फुलफिल नहीं हो पाई, ऐसी पॉसिबिलिटी या ऐसी संभावना के लिए भी माइट का यूज़ किया जाता है। माइट अगर मे इन डायरेक्ट स्पीच में अगर मे है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज होकर माइट हो जाता है। अब ऑट टू मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑट टू जो होता है वो मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एडवाइजेबिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी इन द मैटर ऑफ कंसोलेंस, मॉरल, सोशल, फिजिकल ऑब्लिगेशन। एडवाइज रिगार्डिंग अ सेंसिबल एक्शन ऑफ ड्यूटी, मतलब जब आप किसी ड्यूटी के, मतलब कोई सेंसिबल ड्यूटी, सेंसिबल एक्शन ऑफ ड्यूटी के लिए, मतलब जब भी कोई आपकी नैतिक दायित्व हो, जहाँ भी आपका होता हो, वहाँ पर आप ऑट टू का यूज़ करते हैं। हाई एक्सपेक्टेशन और स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, जब आप बहुत ही किसी से एक्सपेक्ट करते हैं या किसी के प्रति आपकी बहुत ही ज़्यादा जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के लिए भी आप ऑट टू का यूज़ करते हैं। जैसे अ नेशनल हीरो लाइक हिम ऑट टू मेंटेन हाई मॉरल्स, ह्यूमन राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑट टू बी रिस्पेक्टेड। When some sensible action was expected to have been done or to have taken place but did not, it is expressed by ought to have plus past participle। अगर कोई ऐसा सेंसिबल एक्शन है जो फुलफिल नहीं हो पाया है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ought to have प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब।
जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, द टीचर्स ऑट टू हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय नाउ, मतलब उनको फुलफिल नहीं हुआ है जो एक टास्क था कोर्स कंप्लीट करने का, तो इसलिए यहाँ पर हमने लगाया है ऑट टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। तो जब कोई सेंसिबल एक्शन अनफुलफिल रह जाता है तब वहाँ पर ऑट टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। अब है शैल का यूज़ हम करते हैं ऑफ़र देने के लिए, और शैल का यूज़ हम फ्यूचर टेंस में करते हैं आई और वी के साथ, और यदि कोई सजेशन देना हो तो भी हम शैल का यूज़ करते हैं, और परमिशन के लिए भी शैल का यूज़ करते हैं। अब शुड का यूज़ होता है ड्यूटी, जनरल एडवाइस, एडवाइसिबिलिटी और डिज़ायरेबिलिटी। मतलब अगर आप एक ड्यूटी मतलब जनरल एडवाइस किसी को देना चाहते हैं, ये होता है एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन मतलब यहाँ पर अगर मानना चाहे तो माने, नहीं मानना चाहे तो नहीं, ये डिपेंड करता है जिस व्यक्ति को आपने सजेशन दिया है उस व्यक्ति के ऊपर। मतलब इसमें किसी के ऊपर दबाव नहीं होता है। अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं शुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। तो शुड का यूज़ जनरली हम करते हैं एडवाइस देने के लिए, जनरल एडवाइस देने के लिए, जनरल सजेशन देने के लिए। मतलब ये एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, ये डिपेंड करता है सामने वाले जिसको आपने एडवाइस दिया है उस पर कि वो आपकी एडवाइस, आपकी सजेशन को माने या न माने। नेक्स्ट है विल का यूज़ हम करते हैं सबसे पहले तो फ्यूचर टेंस के लिए। फ्यूचर टेंस में विल का यूज़ किया जाता है, फिर यूज़ किया जाता है विलिंगनेस, इंटेंशन, प्रॉमिस, फ्यूचर प्लान, डिटर्मिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट के लिए। मतलब विल का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमको कोई चीज़ की इच्छा जतानी हो, किसी चीज़ का इंटेंशन हो, जब हम प्रॉमिस करते हैं किसी से, या फ्यूचर के लिए, या डिटर्मिनेशन के लिए, दृढ़ निश्चयता के दिखाने के लिए विल का यूज़ किया जाता है। जैसे आई विल बी योर फ्रेंड ऑल माई लाइफ, फिर आई विल हैव नो मोर टी नाउ, आई विल ब्रिंग अ गुड प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे, आई विल बिल्ड अ गुड हाउस इन द विलेज। अब विल का यूज़ सेकेंड पर्सन के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। ये बताया पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या इनविटेशन, एक्सटेंडेड इनविटेशन के लिए। जैसे कि हम विल यू प्लीज़ एक्सटेंड योर सपोर्ट टू मी, विल यू कॉल योर फादर प्लीज़, आई हैव एन अपॉइंटमेंट विथ हिम। अब वुड का यूज़ हम करते हैं शैल और विल को, जब हमको इनडायरेक्ट स्पीच में शैल और विल की जगह हम वुड का यूज़ करते हैं। और वुड का यूज़ हम करते हैं बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। कोई लाइकिंग और विश हो तब हम वुड का यूज़ करते हैं। किसी को कुछ ऑफ़र करना हो तब हम वुड का यूज़ करते हैं। मतलब वुड और शुड जो है वो पास्ट फॉर्म है विल और शैल के, ये सही नहीं है। मतलब विल और शैल इनका पास्ट टेंस शुड नहीं है। वुड को यूज़ मतलब वुड को हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, विल और शैल की जगह वुड को यूज़ किया जाता है, शुड को यूज़ नहीं किया जाता। तो वुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब हम अपने
एल्डर्स या ऐसे लोगों को जिनको हम बहुत ही पोलाइटली बोलना चाहते हैं, उनके लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, या किसी को हम कुछ ऑफ़र करते हैं या किसी को इनवाइट करते हैं तब हम वुड का यूज़ करते हैं। मस्ट एंड मस्ट नॉट। मस्ट का मतलब होता है कंपल्शन और मस्ट नॉट का मतलब होता है प्रोहिबिशन। जब किसी चीज़ की कंपल्शन बतानी हो तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं, और जब किसी चीज़ के लिए हमको बिल्कुल मना करना हो तब हम मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे यू मस्ट कम इन यूनिफॉर्म टू स्कूल एंड यू मस्ट नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। तो ये दो ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें मस्ट और मस्ट नॉट दोनों आते हैं। तो मस्ट स्ट्रॉन्ग एडवाइस या ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और मस्ट नॉट थिंग्स यू आर नॉट अलाउड टू डू उसके लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ही कैन फाइंड एनी स्ट्रीट इन लंदन, ये एबिलिटी है। यू कैन टेक अ टैक्सी, ये सजेशन है। कैन यू टेक मी टू विक्टोरिया स्टेशन, ये रिक्वेस्ट है। बी एबल टू, ही इज़ एबल टू फाइंड एनी स्ट्रीट इन लंदन, ये एबिलिटी शो की है। कांट, दैट स्टोरी कांट बी ट्रू, तो ये बताया गया है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, मतलब ये निश्चित रूप से इम्पॉसिबल चीज़ है, तो कांट यूज़ किया जाता है। कुड का यूज़ किया जाता है पास्ट की कोई एबिलिटी शो करने के लिए। आई कुड प्ले टेनिस व्हेन आई वॉज यंगर। कुड यू टेक मी टू विक्टोरिया स्टेशन, ये एक बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तब यूज़ किया जाता है। और सजेशन देने के लिए यू कुड टेक अ टैक्सी। मे का यूज़ करने के लिए, मे का एग्जाम्पल है इट मे बी क्विकर टू ट्रैवल बाय ट्रेन, ये पॉसिबिलिटी है। और मे आई कम इन, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन है। माइट का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी जो डाउटफुल हो, इट माइट बी क्विकर टू ट्रैवल बाय ट्रेन। मस्ट, यू मस्ट बी बैक एट 10 o'clock, ये ऑब्लिगेशन है, मतलब दिस इज़ कंपल्शन। कंपल्सरी जब किसी चीज़ को कहा जाता है तब वहाँ पर मस्ट का यूज़ किया जाता है। लुक एट द स्नो, इट मस्ट बी कोल्ड आउटसाइड, तो मतलब ये बताने के लिए कि बाहर, सर्टेनिटी मतलब श्योरिटी बताने के लिए कि कुछ चीज़ सही है, मतलब स्नो देखने के बाद बाहर निश्चित रूप से ठंड होगी। हैव टू, यू हैव टू बी बैक एट, मतलब ये भी ऑब्लिगेशन है कि आपको ये काम करना ही है। नीड टू भी, यू नीड टू स्टडी अ लॉट, ये भी एक ऑब्लिगेशन है, मतलब इसमें भी आपको ये काम करना चाहिए, या जहाँ भी चाहिए आता है वहाँ पर हम ऑब्लिगेशन शो करने की कोशिश करते हैं, मतलब आपको इस तरह से ये काम हो जाना चाहिए। नीडेंट, यू नीडेंट हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री, मतलब यहाँ पर लैक ऑफ ऑब्लिगेशन है, मतलब ये काम ज़रूरी नहीं है। नीड टू में काम ज़रूरी होता है, और जहाँ पर लैक ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब जहाँ पर नीड नॉट आ गया वहाँ पर ये काम आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट अ लाइसेंस, ये प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन और लैक ऑफ ऑब्लिगेशन में अंतर है। प्रोहिबिशन मतलब बिल्कुल नहीं, जब आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं वहाँ पे आपको मस्ट नॉट लगाना है, और नीड नॉट वहाँ पर किसी चीज़ की कमी है कि आपको ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पर अनिवार्य रूप से किसी चीज़ को मना किया जाता है मस्ट नॉट में। नीड नॉट में ज़रूरत नहीं है ऐसा माना जाता है, लेकिन जहाँ मस्ट नॉट आ गया वहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल मना ही है उस चीज़ की। चिल्ड्रन, अभी हमने ये सब मॉडल्स पढ़े हैं। डोंट हैव टू मतलब यहाँ भी लैक ऑफ ऑब्लिगेशन है, मतलब ये काम आपको नहीं करना चाहिए। शुड का मतलब होता है किसी को आप एडवाइस देना, किसी को ओपिनियन देना, मतलब ये जो शुड होता है वो एक्सटर्नल एडवाइस होता है, वो डिपेंड करता है सामने
वाले पर, जो लिसनर है उस पर, कि वो उस काम को पूरा करना चाहेगा या नहीं। ऑट टू एक मॉरल ड्यूटी होती है, मतलब आपका नैतिक दायित्व होता है। यू ऑट टू ड्राइव मोर केयरफुली, मतलब ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी है, ये आपका नैतिक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको ड्राइव कम केयरफुली करना चाहिए। तो जब आपका नैतिक दायित्व हो तब आप ऑट टू लगाएंगे, और जब आप के ऊपर डिपेंड हो कि आप उस एडवाइस को मानते हैं या नहीं मानते हैं, तब आप शुड लगाएंगे। तो दीज आर द मॉडल्स। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड all these models. Thank you. Thank you. Have a nice day, children.